हेलो किड्स। आज हम जॉइंट क्रोमोसोम्स की बात करेंगे और जॉइंट क्रोमोसोम्स में हम आज पॉलीटीन क्रोमोसोम्स या फिर जिनको हम सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं उनकी हम आज बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखें कि जॉइंट क्रोमोसोम्स हम इनको क्यों बोलते हैं। इनको हम जॉइंट क्रोमोसोम भी बोलते हैं। जॉइंट मतलब क्या होता है? बहुत बड़े। ठीक है, तो मतलब ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये स्ट्रक्चर वाइज जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं ये बहुत बड़े दिखते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? जियांट क्रोमोसोम्स। ठीक है, कि स्ट्रक्चर वाइज दीज क्रोमोसोम्स लुक वेरी लार्ज या बिग, सो वी कॉल देम एज जॉइंट क्रोमोसोम। और सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स को हम पॉलीटीन क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स या फिर इनको हम पॉलीटीन क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। तो आज हम जॉइंट क्रोमोसोम में पॉलीटीन क्रोमोसोम या सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम की हम आज बात करेंगे। जो ये सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम या जिनको हम पॉलीटीन क्रोमोसोम बोल रहे हैं, ठीक है, ये दे वर डिस्कवर्ड इन सलाइवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला। ठीक है, ड्रोसोफिला फ्लाई है, उसकी सलाइवरी ग्लैंड में इस प्रकार के जो सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम या पॉलीटीन क्रोमोसोम जो है वो पाए गए हैं। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स आर जॉइंट क्रोमोसोम्स, हमने अभी बताया, और कॉमन टू मैनी डिप्टेरा फ्लाइज। एग्जाम्पल हमने जिसको लिया ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला की सलाइवरी ग्लैंड में ये पाए जाते हैं, इसीलिए हम इनको सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। इनको सबसे पहले डिस्कवर किया था E.G. बाल्बनी ने इन 1881। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम या फिर पॉलीटीन क्रोमोसोम या फिर जियांट क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम को हम और क्या बोलते हैं? सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम को हम सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम क्यों कहते हैं? ये कौन सी फ्लाइज में पाई जाती हैं? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने अभी ड्रोसोफिला की बात की। ठीक है, और इनको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? तो ये है E.G. बाल्बिनी, जिन्होंने इन 1881 इसको डिस्कवर किया था। कहाँ पर? सलाइवरी ग्लैंड्स में। ठीक है, और इसीलिए इनको हम क्या नाम देते हैं? सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम, गिविंग देम द कॉमनली यूज्ड नेम सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम। इनका एक और स्पेशल फीचर है। एक तो बेटा ये कि सलाइवरी ग्लैंड में पाई जा रही है, इसीलिए इनको हम सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम। सबसे पहले बात क्या हो गई? ये लार्ज इन साइज है। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम हम पॉलीटीन क्रोमोसोम या फिर हम सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम की बात करें, जियांट क्रोमोसोम जिनको हम बोल रहे हैं, सबसे पहली बात क्या हो गई कि ये साइज में क्या है? बड़े हैं, लुक बिग। ठीक है, बिग इन साइज। ठीक है, ये क्रोमोसोम जो है स्ट्रक्चर वाइज जो होते हैं ये बड़े दिखते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? ये हमें कहाँ देखने को मिले? सलाइवरी ग्लैंड में। किसकी? ड्रोसोफिला की। ठीक है, इसीलिए इनको हमने क्या नाम दिया? सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम। ठीक है, एक फीचर और ये है कि इनमें क्या है? सोमेटिकली पेयर्ड होते हैं। ये क्या होते हैं? सोमेटिकली पेयर्ड होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है इनका। ठीक है, तो द नंबर ऑफ जियांट क्रोमोसोम इन सलाइवरी ग्लैंड सेल, ठीक है, नंबर ऑफ जियांट क्रोमोसोम इन सलाइवरी ग्लैंड सेल appear to be half that in normal somatic cell। अब हमने अभी बात की थी सोमेटिक पेयरिंग की। अपन देखे सोमेटिक पेयरिंग क्या होती है। ठीक है, उससे पहले ये एक पॉइंट है, अबाउट 85% ऑफ द डीएनए इन पॉलीटीन क्रोमोसोम इज इन बैंड्स एंड रेस्ट 15% इज इन इंटरबैंड्स। अभी अपन देखेंगे कि बैंड्स क्या है और इंटरबैंड्स क्या है। अभी अपन आगे के डायग्राम में आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि बैंड्स क्या है और इंटरबैंड्स क्या है। बेटा ये जो हम वर्ड्स लिख रहे हैं ये सारे रिलेटेड है आपके किससे? पॉलीटीन क्रोमोसोम या फिर सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम में। कि जब आप पॉलीटीन क्रोमोसोम या फिर सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम की बात करो तब आपके ये जो वर्ड्स है ये आपके दिमाग में आनी चाहिए कि तो ये जॉइंट क्रोमोसोम है। ठीक है, एक इनमें सोमैटिक पेयरिंग पाई जाती है, इनमें बैंड्स और इंटरबैंड्स पाए जाते हैं। अब अपन देखते हैं सोमैटिक पेयरिंग क्या है। ठीक है, another peculiar characteristic of the polytene chromosome is that maternal। अब सोमेटिक पेयरिंग की अपन बात करें
मैटरनल एंड पैटर्नल होमोलोगस क्रोमोसोम रिमेन एसोसिएटेड साइड बाय साइड। ठीक है, इसीलिए क्या है, इसको हम क्या, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, सोमेटिक पेयरिंग। कि मैटरनल और पैटर्नल हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं। ठीक है, पेयर में होते हैं। तो एक कहाँ से आता है, मैटरनल से आता है, और एक कहाँ से आता है, पैटर्नल से आता है। तो यहाँ पर क्या है, सोमेटिक पेयरिंग क्या है, जब मैटरनल और पैटर्नल होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो आपस में एसोसिएटेड रहते हैं साइड बाय साइड, उसको हम क्या बोलते हैं, सोमेटिक पेयरिंग। तो ये भी क्या है, एक पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक है किसका, पॉलीटीन क्रोमोसोम का। ठीक है, एक तो क्या हो गया, अबाउट 85% ऑफ द डीएनए इन पॉलीटीन क्रोमोसोम इज इन बैंड्स। 85% जो भी डीएनए है पॉलीटीन क्रोमोसोम का वो किस में, बैंड्स में, और बाकी का जो भी है वो किस में है, 15% वो है इंटरबैंड्स में। ये अभी अपन देखेंगे बैंड्स क्या है और इंटरबैंड्स क्या है। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है जो इम्पोर्टेंट है, कि सोमेटिक पेयरिंग की बात की इन्होंने, कि ये एक और पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक है किसका, पॉलीटीन क्रोमोसोम का, जिसमें क्या होता है, मैटरनल और पैटर्नल होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो आपस में एसोसिएट रहते हैं साइड बाय साइड, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं क्या है, सोमेटिक पेयरिंग। ठीक है, ये आप डायग्राम देख रहे हैं। ठीक है, हमने क्या बोला था कि ये जो सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम में ये कहाँ पर पाए गए थे, दे वर डिस्कवर्ड इन सलाइवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला। तो आपको यहाँ पर ये डायग्राम में दिख रहा है ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला का डायग्राम है। ठीक है, ये लार्वा का डायग्राम है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सलाइवरी ग्लैंड है। ठीक है, तो ये एक बात वापस रिपीट हो गया कि फाउंड इन सलाइवरी ग्लैंड एंड अदर टिश्यू ऑफ फ्लाइज। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये आपके लार्वा ऑफ काइरोनोमॉइड है, और यहाँ पर ये आप सलाइवरी ग्लैंड देख सकते हैं। फिर इसका और आप देख सकते हैं व्यू, तो ये पॉलीटीन क्रोमोसोम, और पॉलीटीन क्रोमोसोम में आप ये देख सकते हैं क्रोमोमियर्स। ठीक है, ये देखिए आप कितना बड़ा है ये। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीटीन क्रोमोसोम। ये सीन इन न्यूक्लियस ड्यूरिंग इंटरफेस, इंटरफेस के टाइम आपको दिखता है न्यूक्लियस में। ठीक है, शो लीनियर सीरीज ऑफ अल्टरनेटिंग बैंड्स एंड इंटरबैंड्स। ये देखिए वापस ये बात है कि बैंड्स और इंटरबैंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्टिव बैंड्स फॉर ईच क्रोमोसोम इन अ गिवन स्पीसीज, ये अभी अपन अभी देखते हैं। दे आर ऑकर इन रेक्टल एपिथेलियम और माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, और ये बहुत बड़े होते हैं। दे आर मैनी लार्जर देन द नॉर्मल क्रोमोसोम रीचिंग अ लेंथ ऑफ 200 माइक्रोमीटर। ठीक है, और यहाँ तक कि आप इनको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर भी देख सकते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, जिएंट क्रोमोसोम्स। ठीक है, लार्जर होते हैं, नॉर्मल जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं। दे आर मैनी लार्जर देन द नॉर्मल क्रोमोसोम और रीचिंग अ लेंथ ऑफ अबाउट 200 माइक्रोमीटर, और यहाँ तक कि आप इनको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर भी देख सकते हैं, इसलिए इनको हम जिएंट क्रोमोसोम बोलते हैं। ये देख सकते हैं आप सलाइवरी ग्लैंड सेल। ठीक है, ये सलाइवरी ग्लैंड सेल, यहाँ पर ये वापस लिखा है क्रोमोसोम्स आर 100 to 200 टाइम्स लार्जर देन नॉर्मल क्रोमोसोम। जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स जो होते हैं सेल के अंदर 100 से 200 टाइम्स जो है ये लार्जर होते हैं। ठीक है, और इसी वजह से क्या होता है, सेल की वॉल्यूम जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। देयर इज एन इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम और फॉर्मिंग पॉलीटीन क्रोमोसोम। अब इनको पॉलीटीन क्रोमोसोम क्यों बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ मैनी स्ट्रैंड्स। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो उनमें मैनी स्ट्रैंड्स जो होते हैं, बहुत सारे स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो दिखाई देते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीटीन क्रोमोसोम। अभी अपन डायग्राम आगे देखेंगे। ठीक है, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स आर ओवर साइज क्रोमोसोम, हमने अभी बोला ओवर साइज, बिग साइज, लार्ज साइज। ठीक है, जायंट क्रोमोसोम विच आर डेवलप फ्रॉम स्टैंडर्ड क्रोमोसोम, क्योंकि स्टैंडर्ड क्रोमोसोम से डेवलप हुए हैं। ठीक है, अब ये पॉलीटीन क्रोमोसोम जिसमें अपन ने ये बोला कि इनमें बहुत सारे स्ट्रैंड्स दिखते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीटीन क्रोमोसोम। ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज क्रोमोसोम एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ मैनी स्ट्रैंड्स, बहुत सारे स्ट्रैंड्स दिखते हैं।
इसीलिए इनको हम पॉलीटीन क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, स्पेशलाइज सेल्स अंडरगो रिपीटेड राउंड ऑफ डीएनए। हम ये बोलते हैं ना कि बच्चों की यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है, ठीक है, अब ये सेपरेट होंगे, ठीक है, और ये पोल्स की तरफ जो क्रोमेटिड्स है वो पोल्स की तरफ मूव करेगी, ठीक है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है पॉलीटीन क्रोमोसोम में, ठीक है, द क्रोमोसोम रेप्लिकेट, क्रोमोसोम जो होते हैं वो रेप्लिकेट करते हैं बट दे डू नॉट गेट सेपरेटेड। ठीक है, क्रोमोसोम जो है वो रेप्लिकेट कर रहे लेकिन वो क्या हो रहे कि वो सेपरेट नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मल्टीपल आर्म्स जो होंगी वो डेवलप होंगी। ये मल्टीपल आर्म्स कि भाई रेप्लिकेट तो हो रहे लेकिन वो क्या है कि सेपरेट नहीं हो पा रहे। ठीक है, क्रोमोसोम रेप्लिकेट बट दे डू नॉट गेट सेपरेटेड। ठीक है, और अगर रेप्लिकेशन कंटिन्यू रहेगा और सेपरेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, अगर एप्लीकेशन कंटिन्यू रहता है और सेपरेशन नहीं हो पाता है तो क्या होता है कि मल्टीपल आर्म्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम में देखे जाते हैं। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम कि भाई रेप्लिकेशन तो हो रहा है, रेप्लिकेशन तो कंटिन्यूअस हो रहा है लेकिन सेपरेशन जो है वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और इसी वजह से क्या हो रहा है कि मल्टीपल आर्म्स देखे जा रहे हैं और इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम। तो स्पेशलाइज सेल्स अंडर को रिपीटेड राउंड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, कि रेप्लिकेशन हो रहा है विदाउट सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन नहीं हो पा रहा है तो इससे क्या होगा टू इंक्रीज सेल वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम जो क्या होगी वो इंक्रीज होगी फॉर्मिंग अ पॉलीटीन क्रोमोसोम एंड द कंडीशन इज डिस्क्राइब्ड एज पॉलीटीनी। अपन मॉर्फोलॉजी देखते हैं। The large size of chromosome is due to presence of many longitudinal strands called chromonymata। ठीक है, जो लार्ज साइज है क्रोमोसोम की, जो में हमने बोला कि रेप्लिकेशन तो हो रहा है लेकिन सेपरेशन नहीं हो पा रहा और इससे बहुत सारी आर्म्स जो है वो देखी जा रही हैं। ठीक है, तो ये किसकी वजह से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैनी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड्स, और जिनको हम क्या बोलते हैं क्रोमोनिमेटा। ठीक है, द मैनी स्ट्रैंड्स ऑफ जीएन क्रोमोसोम इज ड्यू टू रिपीटेड डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम विदाउट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। एक ही बात है, हम यही बोल रहे हैं बार बार कि रेप्लिकेशन कंटिन्यू हो रहा है लेकिन उनका सेपरेशन क्रोमोटेट्स का जो है वो सेपरेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब जो पॉलीटीन क्रोमोसोम कंटेन टू टाइप ऑफ बैंड्स, अब बात आ गई डार्क बैंड और इंटर बैंड। ठीक है, कि पॉलीटीन क्रोमोसोम जो होते हैं उनमें दो प्रकार के बैंड्स होते हैं। एक होते हैं डार्क बैंड जिनमें कि 80% डीएनए पाया जाता है और एक होते इंटर बैंड जिनमें कि 15% डीएनए पाया जाता है। यहाँ पर अब आप देखिए ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दी शो डार्क बैंड्स, ये आई बी मतलब इंटर बैंड्स, बी मतलब बैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैंड इंटर बैंड बैंड इंटर बैंड बैंड। ठीक है, दी शो डार्क बैंड एंड इंटर बैंड ऑफ डिफरेंट साइजेस। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अपन ने पहले ही पढ़ लिया कि डार्क बैंड्स हैव लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए। ठीक है, और स्मॉल इंटर बैंड है स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड एसिडिक प्रोटीन। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इंटर बैंड बैंड इंटर बैंड बैंड। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये डार्क बैंड आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर और यहाँ पर ये इंटर बैंड, यहाँ पर भी आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपको क्रोमोनिमेटा दिख रहा है। ठीक है, अभी अपन पफ के बारे में भी देखेंगे कि ये क्रोमोसोम पफ क्या होता है। The dark bands are darkly stained and interbands are lightly stained with nuclear stains। ये अभी अपन ने देखा। ठीक है, और डार्क बैंड्स कंटेन मोर डीएनए लेस आरएनए। ठीक है, ये भी अभी अपन ने देख चुके हैं, ये भी बात अपन समझ चुके हैं। द बैंड्स ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम बिकम एनलार्ज एट सर्टेन टाइम टू फॉर्म स्वेलिंग कॉल्ड पफ। पफ, ठीक है, कौन कौन से वर्ड्स अभी अपन ने देखे, एक देखा हमने सोमैटिक पेयरिंग की बात की, एक हमने बैंड्स की बात की, एक हमने इंटरबैंड्स की बात की। ठीक है, और हमने पॉलीटीनी की बात की। ठीक है, हमने जिएंट क्रोमोसोम की बात की, हमने सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम की बात की।
हमने पॉलीटीन क्रोमोसोम की बात की, और अब हमारे पफ्स, ये सारे किससे रिलेटेड है? जेड क्रोमोसोम में सलाइवरी ग्लैंड या पॉलीटीन क्रोमोसोम से ये वर्ड्स जो है वो रिलेटेड है। तो बैंड्स ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम बिकम एनलार्ज एट सर्टेन टाइम्स टू फॉर्म स्वेलिंग। जो बैंड्स होते हैं, बैंड्स जो पॉलीटीन क्रोमोसोम में जो बैंड होते हैं वो कभी कभी क्या हो जाते हैं, वो स्वेल हो जाते हैं, ठीक है, एनलार्ज हो जाते हैं एट सर्टेन टाइम टू फॉर्म स्वेलिंग, और उनको हम क्या बोलते हैं? पफ, ठीक है। और जो पफ फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पफिंग बोलते हैं, पफिंग, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं बैंड, इंटरबैंड, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप कि द बी पार्ट द सेम मॉडल शोइंग अ पॉसिबल मेथड ऑफ पफिंग वन ऑफ द बैंड, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, स्वेलिंग आपको दिख रही है, ये देखिए आप, फॉर्मेशन ऑफ पफ, ये पफ, ठीक है। द बैंड ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम फर्स्ट स्वेल अप, ठीक है, ये बैंड ऑफ क्रोमोसोम जो है वो स्वेल हुआ, एंड देन एक्सटेंड आउट एट राइट एंगल टू मेन एक्सिस ऑफ क्रोमोसोम। ये मेन एक्सिस है, ठीक है, ये मेन एक्सिस है और ये उसके राइट एंगल में खुल गया है, ठीक है। स्वेल अप एंड देन एक्सटेंड आउट एट राइट एंगल टू द मेन एक्सिस ऑफ क्रोमोसोम, और द एनलार्ज्ड बैंड इज कॉल्ड पफ। इसको हम क्या बोल रहे हैं? पफ, ये पफ, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये होल क्रोमोसोम और एनलार्ज्ड पार्ट शोइंग पफ एंड नोब्स, ये आप देख सकते हैं, ये पफ। अब इन रीजन ऑफ पफ द क्रोमोनिमेटा अनकॉइल, हमने देखा अनकॉइल हुआ, एंड ओपन आउट टू फॉर्म मेनी लूप्स, हमने ये देखा, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये अनकॉइल हुआ, ठीक है, यहाँ पर ये अनकॉइल हुआ और कितने लूप्स बना लिए। The puff indicate the site of active gene when mRNA synthesis take place. puff क्या इंडिकेट कर रहा है? साइट ऑफ एक्टिव जीन्स, एक्टिव जीन्स जब mRNA सिंथेसिस जो होता है वो टेक प्लेस हो रहा है, ठीक है, कि क्रोमोनोमेटा अनकॉइल हो रहा है, ठीक है, और ओपन आउट टू फॉर्म मेनी लूप्स, और उससे क्या होता है? पफ क्या इंडिकेट कर रहा है? कि वो साइट जहां पर एक्टिव जीन्स प्रेजेंट है और mRNA सिंथेसिस जो है वो टेक प्लेस हो रहा है। तो इंटेंसली स्टेन्ड क्रोमोसोमल सेगमेंट्स कोरोस्पॉन्ड टू हाई डिग्री ऑफ पैकिंग, ठीक है। जो इंटेंसली स्टेन्ड क्रोमोसोमल सेगमेंट्स होंगे वो क्या दिखाएंगे? हाई डिग्री ऑफ पैकिंग, ठीक है। और वो क्या होंगे? जनरली इनएक्टिव होंगे और उनको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोक्रोमेटिन। लेकिन टाइटली पैक्ड सेगमेंटेड स्टेनलेस डिस्टिंक्टली विथ जेनेटिक एक्टिविटी, और इसको हम क्या बोलेंगे? यू क्रोमेटिन। लेस टाइटली पैक्ड सेगमेंट जो होंगे, लेस टाइटली पैक्ड सेगमेंट जो कि स्टेनलेस डिस्टिंक्टली विथ जेनेटिक एक्टिविटी, उनको हम बोलेंगे यू क्रोमेटिन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप, फॉर्मेशन ऑफ पफ्स आपको दिख रहे होंगे, ये पफ फॉर्मेशन आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एविडेंस ऑफ जेनेटिक एक्टिविटी, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ लेबल्ड आरएनए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंड, इंटरबैंड और ये पफ का फॉर्मेशन आपको दिख रहा है, ठीक है। ये फंक्शनल स्टेजेस इन पॉलीटीन क्रोमोसोम। ड्रोसोफिला में करीब 5000 बैंड हैव बीन फाउंड इन 4 क्रोमोसोम ऑफ सलाइवरी ग्लैंड सेल्स, ठीक है। करीब कितने? 5000 बैंड्स जो है वो पाए गए हैं, फाउंड इन 4 क्रोमोसोम इन सलाइवरी ग्लैंड सेल्स। क्रोमोसोम इन बैंड्स आर एट राइट एंगल्स टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, ये हम ये देख चुके हैं। क्रोमोसोम इन बैंड्स आर एट राइट एंगल्स टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ क्रोमोसोम। बैंड्स हैव हाई डीएनए कंटेंट एंड एब्जॉर्ब यूवी लाइट, ये भी हम देख चुके हैं, ठीक है। और ये कंटेन 5 लॉन्ग आर्म एंड 1 शॉर्ट आर्म रेडिएटिंग फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट, और उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसेंटर, ठीक है। क्रोमोसेंटर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ ऑल द 8 क्रोमोसोम फाउंड इन द सेल, ठीक है, कि 5 लॉन्ग आर्म, 5 लॉन्ग आर्म और 1 शॉर्ट आर्म, ठीक है, वो रेडिएट करते फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट को, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसेंटर, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसेंटर, ठीक है। और ये किससे बना है? ये क्रोमोसेंटर किससे बना है?
formed by the fusion of 8 chromosomes found in the cell. The short arm radiating from chromocenter represents क्रोमोसोम नंबर 4. ठीक है, शॉर्ट आर्म जो होगा अभी अपन डायग्राम में देखेंगे वो क्रोमोसोम नंबर क्या है, 4 है. वन ऑफ द लॉन्ग क्रोमोसोम इज ड्यू टू एक्स क्रोमोसोम while the remaining 4 long arms represent the arm of सेकेंड एंड थर्ड. तो शॉर्ट जो आर्म रेडिएट होगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्रोमोसोम नंबर 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये क्रोमोनिमेटा अंडरगो कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग रिजल्ट्स इन थिकनेस ऑफ द क्रोमोसोम. ये आप देख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डायग्राम में. ठीक है, ये आप देख सकते हैं. ये आप देख सकते हैं ये क्रोमोसेंटर जिससे कि दूसरे आर्म्स जो होते हैं वो रेडिएट हो रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लॉन्ग एक्स क्रोमोसोम दिख रहा है आपको. ये सबसे छोटा जो है वो आपको क्रोमोसोम नंबर 4 दिख रहा है. ठीक है, ये आप दिख रहे हैं राइट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 3, लेफ्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 3, ये लेफ्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 2. ठीक है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेटेड. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिटेल इसका, इस पार्ट का डिटेल जो बैंड्स और इंटरबैंड्स अपन बात कर रहे थे, ये भी वही डायग्राम है. यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्ट क्रोमोसोम नंबर 4. ठीक है, ये आप एक्स क्रोमोसोम और लेफ्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 2, लेफ्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 3, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर ये आपको एक ही जगह से निकल रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रोमोसेंटर बोल रहे हैं. ठीक है, अब क्या डिफरेंस है बिटवीन बैंड एंड इंटरबैंड. अपन ने देखे बैंड क्या है, गिव डार्क अपीयरेंस, और इंटरबैंड लाइट अपीयरेंस. ठीक है, डीएनए स्ट्रैंड्स आर कॉइल्ड अप इन बैंड रीजन. डीएनए स्ट्रैंड जो है वो कॉइल्ड है बैंड रीजन में, और यहाँ पर डीएनए स्ट्रैंड्स आर नियरली स्ट्रेट इन इंटरबैंड रीजन. ठीक है, बैंड्स हैव लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए, बैंड्स में लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए, स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए और बेसिक प्रोटीन होता है. ठीक है, बैंड्स इन सम टिश्यू स्वेल अप टू फॉर्म पफ. हमने देखा था पफ, और में गिव आउट लूप्स, और इनको हम क्या बोलते हैं, बाल्बिनी रिंग्स. ठीक है, जो बैंड्स होते हैं इन टिश्यू में वो स्वेल अप हो जाते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, पफ, और लूप्स देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बाल्बिनी रिंग. और पफ और बाल्बिनी रिंग आर नॉट फॉर्म्ड इन इंटरबैंड रीजन. अब क्या इंपॉर्टेंस है पॉलीटीन क्रोमोसोम्स की. ठीक है, तो पॉलीटीनी अराइज इन टिश्यू, ऑर्गन एंड at development stages when there is need for the rapid development of the organ. ठीक है, जब क्या है कि कोई नीड है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गन की. ठीक है, ऑर्गन्स कंटेनिंग सेल्स विद पॉलीटीन क्रोमोसोम्स आर इन्वॉल्व इन इंटेंस सिक्रीटरी फंक्शन फॉर रैपिड ग्रोथ, जो कि इन सिक्रीटरी फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर रैपिड ग्रोथ. Pollination helps the organism to conserve the energy during the development, where the cell only increases in DNA content and cell division phase is eliminated, thereby conserving the energy and time. कि भाई खाली डीएनए कंटेंट में इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, ओनली क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है, लेकिन सेल डिवीजन जो है वो नहीं हो रहा है. ठीक है, तो इससे क्या है कि एनर्जी और टाइम जो है वो बच रहा है. ठीक है, तो पॉलीटिनाइजेशन हेल्प्स द ऑर्गेनिजम्स टू कंजर्व द एनर्जी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, वेयर द सेल ओनली इंक्रीज द डीएनए कंटेंट and cell division phase is eliminated, thereby conserving the energy and time. In addition to increasing the volume of the cell nuclei and causing cell expansion, polyteen cells may also have metabolic advantages, as multiple copies of gene permits a high level of gene expression. ठीक है, ये मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन जो होंगे वो परमिट्स क्या करेंगे, हाई लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन होगा. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हो गया ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. ठीक है, द क्रोमोसोम ऑफ द लार्वल सलाइवरी ग्लैंड अंडरगो मेनी राउंड ऑफ एंडो रीड्यूप्लिकेशन टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लू बिफोर प्यूपेशन, जो कि इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है, ठीक है, उसके क्रोमोसोम ऑफ द लार्वल सलाइवरी ग्लैंड जो है वो अंडरगो मेनी राउंड्स ऑफ एंडो रीड्यूप्लिकेशन, और उससे क्या होगा कि लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लू जो होगा वो प्रोड्यूस होगा बिफोर प्यूपेशन के. तो बच्चों
आज हमने जो बात की, आज हमने जेंट क्रोमोसोम की बात की और जेंट क्रोमोसोम में भी हमने पॉलीटीन क्रोमोसोम के ऊपर आज फोकस किया। तो आज हमने बहुत सारे ऐसे वर्ड्स देखे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें जेंट क्रोमोसोम की बात की हमने, ठीक है। दूसरा हमने पॉलीटीन क्रोमोसोम की बात की। फिर हमने उसी को सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम बोला। हमने एंडो रीडुप्लीकेशन की बात की। हमने बैंड्स इंटरबैंड्स की बात की। हमने पफ की बात की। हमने बाल्बिनी रिंग्स की बात की, है ना बच्चों। तो बेटा ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो रिलेटेड किससे हैं आपके, ये आपके रिलेटेड है किससे, पॉलीटीन क्रोमोसोम या फिर आपके सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम। और इसकी क्या एडवांटेजेस हैं या फिर क्या फंक्शंस हैं, इम्पॉर्टेंस हैं आपके पॉलीटीन क्रोमोसोम की, उसकी भी हमने बात की कि क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है, ठीक है। तो इनको हम जेंट क्रोमोसोम क्यों बोलते हैं, इनको हम पॉलीटीन क्रोमोसोम क्यों बोलते हैं। हमने बात की कि क्रोमोसेंटर क्या है, यहाँ पर आपने अभी देखा कि क्रोमोसेंटर किसको बोलते हैं, और ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल हमने देखा, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए। थैंक यू।